प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 अप्रैल दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है एस्तर की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 17 पद। और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको बस्ती के स्थान पे रानी बनाया। प्रियो, बाइबल केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इसे समझने की बहुत आवश्यकता है। एस्तर की कहानी हमें परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सिखाती है। पहला, राजा ने उसके सम्मान में एक बड़ी दावत रखी। दूसरा, उसने पूरे राष्ट्र के लिए एक उत्सव घोषित किया। और तीसरा, उसने शाही उपहार एस्तर को दिए। प्रियो, यही होता है जब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि और अनुग्रह का प्रतिफल हमारे जीवनों पे आता है तो हम जिस विषय में सोचते नहीं वैसी वैसी आशीषें परमेश्वर हमारे लिए करता है। हम जब एस्तर के बारे में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो एक अनाथ बच्ची थी, एक अनाथ स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे किस प्रकार से उस देश का रानी बनाया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:18 में कहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं होने दूंगा कि तुम अनाथ के जैसा अपने आप को महसूस करो, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां मैं तुमको भी लेके जाऊंगा। इस विषय पे थोमा ने यीशु मसीह से पूछ लिया यूहन्ना 14:5 में कि थोमा ने उससे कहा कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। इस पर प्रभु यीशु मसीह का जो उत्तर था वो दिल छू जाने वाला था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें बताएगा, सब बातें बताएगा। अर्थात हमारा परमेश्वर हमें अकेले नहीं छोड़ता है। 1965 में वीरधर नगर में एक राजनीतिक आयोजन था और वहाँ के जो सम्मानित नेता थे उनका नाम था के कामराजन। और एक बड़े कार्यक्रम में वो शामिल थे और तभी अचानक भीड़ में उनकी नज़र एक बुजुर्ग व्यक्ति पे पड़ी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ये आदेश दिया कि उसे लेके आए। और जब वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को लेके उनके पास आए तो उस नेता ने उनसे कहा कि क्या आप 1942 की चित्री जेल में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में आप हमारे साथ थे। और तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं आपके साथ था। फिर नेता ने उनसे पूछा कि क्या आपको उस विषय में स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिलता है। और उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास कागजात नहीं है कि मैं ये सबूत पेश कर सकूं कि मैं उस कैद में था। नेता ने उनसे कहा कि आपको सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आपके साथ था और इससे बड़ा सबूत कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए प्रियो, जब संसारिक राजनेता इतना दयावान हो सकता है तो हमारा परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है उसके अनुग्रह का प्रतिफल हमारे जीवनों पे क्या नहीं हो सकता है। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आशीषों और उसके अनुग्रह के प्रतिफल को अपने जीवनों में दिन प्रतिदिन आने दें और उसकी भलाइयों को दिन प्रतिदिन अपने जीवनों में उजागर होने दें। आज के मनन के लिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 अध्याय 19 पद। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला सामुएल, उसका 19, 20 और 21 अध्याय। शाम के समय लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।